अज्जी के सामने रोई है, गिड़गिड़ाई है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है रेणुका ने। देशमुख परिवार में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जिसकी वजह से रेणुका को अपना घर बेचकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश करती हुई आप सबको नजर आने वाली है। सारा परिवार बैठा है और वहां पर आ जाएगी वकील साहिबा, जो कि बताएगी कि किस तरीके से हम अपना केस आगे कोर्ट में पेश करेंगे और हमारा केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सारी एविडेंस हमारे पास है और वो रोशनी या कल्याणी जो भी है उसने फ्रॉड किया है, तो सीधी तौर पर फ्रॉड का ही केस बनता है और उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो साबित कर सके कि वो सच बोल रही है और हम झूठ बोल रहे हैं। तो हम ही जीतने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो वो उठकर जाने लगती है। तो रेणुका कहती है नहीं नहीं मैडम रुकिए 1 मिनट, कुछ चाय नाश्ता पानी कुछ लीजिए। वो कहती है कि नहीं, आपको तो पता है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो मैं घर जाकर ही खाऊंगी। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलती है तो गेट पर खड़ी होती है सासूबाई, मतलब कि परेश की आई, जिसे देखकर रेणुका की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बिल्कुल चौंक जाती है कि आई कैसे आ गई। जैसे ही वो घर के अंदर आती है सभी लोग देखकर अज्जी अज्जी आ गई, अज्जी आ गई इस तरीके से करते हैं और वो बैग रखते हुए अज्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो सचिन, साइली और परेश उनको संभालते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये परिवार मेरा परिवार कैसा हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं बताता है घर में क्या चल रहा है। मतलब कि मैं खुशियों में शामिल होने के लिए हूँ और दुख मुसीबत आए तो कोई मुझे बताएगा नहीं। परेश, तूने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो अज्जी की ये बात सुनकर परेश कहते हैं आई, मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी बात सुनकर कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, इस वजह से मैंने नहीं बताया। तो अज्जी कहती है अच्छा बाड़ा, तूने इसलिए नहीं बताया। अपनी अज्जी को क्या इतनी कमज़ोर समझता है तू? वो कैसी औरत है, पति मर गया, एक बच्चा है उसके पास, इसके बाद इस घर में आकर इतना कुछ उसने किया और रेणुका तेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला। तू ही लाई थी ना उसको इस घर में, तूने कोई छानबीन नहीं की थी। मैंने ये बाल अपने ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, सब कुछ मुझे पता होता है, मैं तुझे बताती थी लेकिन तूने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना है। तो रेणुका रोने लगती है, माफ़ी मांगती है कि अज्जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस कल्याणी ने तो पता नहीं कितने राज अपने अंदर दफन कर रखे हैं, नई नई चीज़ें पता चल रही है। उसने सचिन के साथ भी बहुत गलत किया, उसका ब्रेक फेल करवाया, उसका एक्सीडेंट करवाया, उसका वीडियो वायरल करा। पता नहीं अज्जी उसने क्या क्या कर रखा है इस घर में, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। बस उससे सचिन रेणुका का साथ देता है कि अज्जी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, वो गोचीबाज लड़की ही बेकार थी। तो अज्जी कहती है कि अच्छा रेणुका, जो तूने फैसला लिया है बहुत ठीक लिया है, इसका पीछा छूटे मेरे बाबू का उस कल्याणी से।